दोस्तों, आज हम बात करते हैं कंतारा मूवी। ये बहुत अच्छी मूवी है। जिसने देखा इसकी तारीफ़ बहुत किया, क्योंकि ये मूवी कल्चरल है। जब इसे देखोगे तो भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर को आप समझ पाओगे। क्या था हमारे क्या कल्चर, हमारी संस्कृति इतनी बेहतर थी पूरी दुनिया में। कंतारा मूवी बहुत अच्छी मूवी है। इसे IMDb रेटिंग कितना 9.2 है, बहुत ज़्यादा रेटिंग है। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन इस ईयर की मूवी बहुत अच्छी बनाई गई है। इस मूवी की खासियत यह है कि भारतीय प्राचीन परंपरा में जो वनवासी लोग रहते थे, उनके अपने धर्म होते थे, अपने देवता होते थे, जिनकी पूजा करते थे, उनके लिए मर मिटने तैयार थे। वो अपने इस मूवी में डायलॉग है, कुछ अधिकारी आते हैं, वन विभाग के अधिकारी आते हैं। इसका नाम शिवा है। शिवा से कहते हैं, तुम लोग यहाँ से लकड़ी मत काटो और जानवरों को मत मारो, और ये तुम्हें अधिकार सरकार ने नहीं दिया। तो कहता, सरकार को मैंने परमिशन दिया है कि यहाँ आए या ना आए। बहुत शानदार मूवी है भाई, इसे आप जरूर देखिए। इसकी रिव्यू बहुत अच्छी है। चलिए, हम इसकी चर्चा के साथ साथ मुझे एक बात और याद आ गया। भगवान विष्णु का वराह अवतार जो है, उसकी आज चर्चा करेंगे। वराह अवतार क्यों इम्पोर्टेंट है, इस मूवी से रिलेटेड मूव है। इसकी कथा देखोगे तो बहुत अच्छा है। चलिए, हम बात करते हैं वराह अवतार। देखिए, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान का वराह अवतार है, जिन्हें विष्णु के अवतारों में तीसरा माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। वराह अवतार, वराह का मतलब समझ ही रहे हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान के वराह अवतार की पूजा की जानी चाहिए। इस वर्ष 30 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी है। इसे वरुथिनी एकादश भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान वराह की अवतार की कथा पढ़ना और सुनना भी शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। ये भगवान का वराह अवतार, भगवान विष्णु का, ये पृथ्वी है। ये सागर के नीचे से इन्होंने पृथ्वी को लाया था। इसके पीछे रीज़न क्या था, आगे हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी अपने दांतों पर क्यों रखे हैं भगवान विष्णु जी। चलिए, बात देखिए। भगवान विष्णु, देखो, जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें कई शास्त्र और पुराण हैं। उनके मुताबिक भगवान विष्णु और हिरणाक्ष के बीच युद्ध के पूरा 1000 साल तक चला था। बताया गया है हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु और हिरणाक्ष के बीच युद्ध पूरे 1000 साल चला था, बताया गया। अंत में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की मदद से हिरणाक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। जब हिरणाक्ष का अंत हो गया तो विष्णु भगवान ने समुद्र की गहराइयों में समा चुकी पृथ्वी को अंततः जल से बाहर निकाला और पृथ्वी को संतुलित किया, और पृथ्वी के ऊपर जीवन के एक बार फिर से सामान्य हो गया। देखो, हमारे यहीं से हमारे पुनर्जन्म कहानी मानी जाती है। पुनर्जन्म माना जाता है, ये संसार है सब नश्वर है, एक दिन समाप्त होगा फिर बनेगा। ये वराह एवं वराह अवतार का कथा है। उन्होंने वराह अवतार के उदाहरण किया, इसकी चर्चा इसमें है। ये कथा है, बहुत महत्वपूर्ण कथा, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है, सुनने में बड़ा मजा आता है इस कथा को। चलिए, हम इस कथा की चर्चा करते हैं। कथा में क्या है। हिरणाक्ष या हिरण्यकश्यप ने जब दिति के गर्भ में जुड़वा रूप जन्म लिया, दिति की उनकी माँ थी, जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी काँप उठी थी। कथा में कहा गया है हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती काँपने लगी, मतलब उनके अत्याचारों से धरती काँपने लगी। यद्यपि हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। क्या क्या, अजय और अमरता। इनका मानना था भगवान जो होते हैं ना, वो छल कपट से जीतते हैं हमसे युद्ध। अगर वो छल कपट न करे तो ये हमसे युद्ध न जीत पाए। और ये बहुत बलशाली थे, बहुत पुजारी इंसान थे दोनों। हिरण्यकश्यप जो था और हिरणाक्ष जो था, दोनों ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया था। और ब्रह्मा जी जानते हैं, विधाता हैं, उन्होंने तप से खुश होकर, प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी अजयता और अमरता का वरदान पाकर हिरणाक्ष उद्दंड और स्वेच्छाचारी बन गए। वो तीनों लोकों में अपना सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। ब्रह्मा जी बड़े अच्छे थे, पूजा पाठ करते तो प्रसन्न होकर कुछ भी वरदान देते थे।
उसे अजयता दे दिए तो कभी हारेगा नहीं, अमरता दे दिए तो कभी मरेगा नहीं। और ये कोई भी व्यक्ति अगर इस टाइप का वरदान पा जाए उदंड शिक्षाचारी बन ही जाता है, अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है तो। ये देखिए भगवान विष्णु का ये औरा अवतार है। इन्होंने, ये है हिरण्यकश्यप। देखिए भगवान विष्णु का ये औरा अवतार है जो अपने चक्र से हिरण्यकश्यप का वध करते हुए, इसी वध के बाद भगवान विष्णु ने समुद्र की गहराई में समाई हुई पृथ्वी को वापस अपने दांतों से पृथ्वी को संतुलित और व्यवस्थित किया था, जिससे फिर पृथ्वी दोबारा जीवन हो पाया। चलिए इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं हम। अच्छा हाँ, इससे क्या होता है ना, जब हिरण्यकश्यप को जब वरदान मिल गया, हिरण्याक्ष को हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया तो अमर रहोगे, अजयता रहोगे, मरोगे नहीं। तो उन्होंने क्या हुआ, अब भाई जब इतना शक्ति किसी को मिल ही जाएगा तो वो चाहेगा ना पूरे तीनों लोगों को कब्जा करे, भगवान को अपने पास रखें, उन्हें गुलाम बना कर रखें। तो उन्होंने क्या किया, हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोगों को जीतने का विचार बना लिया, क्योंकि पता था हमें कोई हरा नहीं सकता। वो हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक जा पहुँचा। कहाँ, जहाँ भगवान इंद्र रहते थे। इंद्र कौन है, वर्षा के देवता, जिसे हम स्वर्ग लोक कहते हैं। जा पहुँचा। देवताओं को जब उसके पहुँचने की खबर मिली तो भयभीत होकर इंद्रलोक छोड़ के भाग गए। इतने डरे हुए थे कि उसे हरा ही नहीं पाएंगे तो भागना ही पड़ेगा। देखते ही देखते समस्त लोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। एक कथा में कहा गया है, जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला, भाई हिरण्याक्ष क्या था, भाई अजयता था, वो लड़ना चाहता था, उसका मन क्या, इंद्रलोक जीत के कोई मतलब नहीं था। उसने क्या किया कि अब आगे बढ़ने की कोशिश किया, भाई चलो कोई लड़े तो हमसे। हिरण्याक्ष ने वरुण की राजधानी विभावरी नगरी, क्या था उनका, विभावरी नगरी जा पहुँचा। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा, तुम महान योद्धा हो। वरुण ने हाथ जोड़ कहा, तुम महान योद्धा और सूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य नहीं है। उन्हें हार ही मान लिया कि भाई पराजय पर स्वीकार कर लिया। तीनों लोगों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई ऐसा नहीं कर सकता जो तुमसे युद्ध कर सके, अतः उन्हीं के पास जाओ, तुम्हारी युद्ध पिपासा को शांत करेंगे। बताइए, ऐसा हिरण्याक्ष ऐसा राक्षस था, दैत्य था, उसने युद्ध करना चाहा। भाई हम जब अजय हैं तो मुझे कोई हराए। संसार में ब्रह्मा जी का वरदान कोई मनुष्य नहीं हरा सकता, कहने का मतलब ये था। इस तीनों लोग में कोई मानव जात नहीं है, भगवान के रूप नहीं है जो आपको हरा सकता। अब कहानी आगे बढ़ती है। वरुण का कथन सुनकर, भाई जब वरुण का कथन सुना, भाई इसे हरा कौन सकता है, विष्णु। हिरण्याक्ष क्या किया, हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। भाई भगवान विष्णु का शयन कक्ष वही था, रसातल में पहुँचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा कि वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। वो संकट पड़ गया कि भाई वराह जो है ये धरती को अपने दांतों को उठाए चला जा रहा है। हिरण्याक्ष वराह के लक्ष्य करके बोला, उठा, तुम अवश्य भगवान विष्णु हो गए। धरती के रसातल में कहाँ लिए जा रहे हो, ये धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु। तो ये सलाह दैत्य जो था उसने कहा कि धरती को हमारे उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो। उसे पता था विष्णु जो हैं हमेशा छल कपट से ही जीते हैं युद्ध को। आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। कॉन्फिडेंस देखिए उसका। फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में रंच मात्र भी क्रोध न पैदा हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लगा रहा। उसे युद्ध करना था। अब युद्ध जो पिपासा थी उसको शांत करने के लिए भगवान विष्णु को पता तो हरा सकते हैं, इसलिए उनसे युद्ध करने के लिए पीछे लगा रहा। अब ये देख रहे हो ना, भगवान विष्णु वराह रूप में धरती को समुद्र के नीतल से उठा कर ऊपर ला रहे हैं अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए। भाई भगवान विष्णु में तो हाथ जोड़ना है। जय भगवान विष्णु, आपकी जय हो। उन्हें रसातल से बाहर निकालकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा था, अपने वचन और बाणों से उनके दृश्य हृदय को वेध रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। क्या किया, धरती पर स्थापित किया, उसके बाद उसके ऊपर ध्यान दिया। उन्हें हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं है कि करके दिखाते हैं। भगवान विष्णु ने मजे लिया, तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण क्यों नहीं करते। बढ़ो आगे और मुझ पर आक्रमण करो।
हिरणाक्ष की रंगों में बिजली दौड़ गई और हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरणाक्ष के हाथ में गदा छीनकर दूर फेंक दिया। हिरणाक्ष क्रोध से उन्मत्त उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। क्या किया? हाथ में त्रिशूल उन पर झपटा। देखो झपटा। भगवान विष्णु शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र पर हिरणाक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु के हाथों में मारे जाने का हिरणाक्ष कहाँ पहुँचा? बैकुंठ लोक अर्थात स्वर्ग लोक में पहुँचा। जब भी कोई राक्षस दैत्य मरता था भगवान का तो ज़रूर बैकुंठ लोक जाता था। माना जाता था भगवान के शरणों में जा रहा है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।